बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खेत पंजाब के प्रोग्राम के नाल थोड़ा मेज़बान सईद मुगल। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क, ज़रात साढ़े वास्ते कितनी अहम है, ज़रात साड़ी जिंदगी चलाने वास्ते कितनी अहम है, ज़रात सानू रोज़गार कितना फराहम करती है, ज़रात सानू एक्सपोर्ट्स वास्ते कितनी चीज़ां देंदी है, ज़रात साड़ी खुराक के हवाले नाल कितनी अहम है, ज़रात साड़ी तरक्की वास्ते किवें ज़रूरी है, ज़रात साढ़े पाकिस्तान की तरक्की वास्ते किवें ज़रूरी है, और क्या अल्लाह ताला की तरफों नैचुरली ब्लैसड रिसोर्सिस नूं असीं प्रॉपरली इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं। इन्हां सारियां गल्लां दे मुतल्लिक गलबात करांगे। और ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि अगर असी बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री अगर चीज़ों का इस्तेमाल बेहतरीन नहीं कर पा रहे तो मतलब है कि साड़ी अपनी नाअहली है। किहड़े ऐसे एरियाज़ ने जिन्होंने फोकस करके असी इंप्रूव करिए, वैल्यू एडिशनस वाल जाइए तो असी बेस्ट कंट्री डिक्लेयर हो सकने। पाकिस्तान एक ऐसा खूबसूरत खिता है अल्लाह पाक ने जिहड़ा सानू अता कीता है। 4 मौसम, जरखेज़ ज़मीन, मेहनती काश्तकार, और फिर की वजह कि अज असी मुख्तलिफ किस्म के क्राइसिस नूं फेस कर रहे हैं, कित्थे कमियां ने, कित्थे गुताइयां ने, और अपनी मुईशत नूं दुरुस्त करने वास्ते ज़रात नूं असीं किवें कोरिलेट कर सकते हैं। इन्हां सारियां चीज़ां दे मुतल्लिक गल करांगे। अज बड़ी खुशकिस्मती कि मेरे नाल साडे इस प्रोग्राम दे विच सांझ पाउण वास्ते तशरीफ ले आए ने जनाब सैयद फ़खर इमाम साहब। और एक बड़ी अच्छी गल है कि सैयद फ़खर इमाम साहब एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट ने और साबिका स्पीकर कौमी असैम्बली पाकिस्तान भी रहे ने। सियासत दे विच इन्हां दी बहुत वड्डी कंट्रीब्यूशनस ने। क्या पार्लियामेंट्स दे विच एग्रीकल्चर प्रायोरिटी वाइज वेख्या जाए तो क्या कभी अंडर डिस्कशनस रही ने कि नहीं, ये भी इन्हां कोल जरूर पूछांगे। थैंक यू वेरी मच। और दूसरे साडे पाकिस्तान ज़रात दी जिन्नी भी ग्रोथ अगर अज वेखी जाए तो ये प्राइवेट सैक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं कहूँगा कि अज अगर एग्रीकल्चर जिद्दत वाल आ रही है तो यकीनन ये प्राइवेट सैक्टर का बड़ा रोल है। और प्राइवेट सैक्टर की जो गल करिए, मल्टीनैशनल्स तो जनैरिक स्कीम्स वाल असी आए, एक बिल्कुल रेवोल्यूशन आई, तो वो एक नाम इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी साहब ने बड़ा बर वक्त अपना काम किया, एक रोल मॉडल के तौर पर अपनी शख्सियत को मनवाया। और अज जिन्नी भी मैं समझना वा कि साड़ी अगर पैसाइड इंडस्ट्री में वेख्या जाए, सीड इंडस्ट्री में देखा जाए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में वेख्या जाए तो जिन्नी ग्रोथ नज़र आती है पई, यकीनन जावेद सलीम कुरैशी साहब का नाम बड़ा वड्डा है। बहुत शुक्रिया जनाब कुरैशी साहब, तुसीं तशरीफ लाए। जावेद सलीम कुरैशी साहब 4 ब्रदर्स के चेयरमैन ने, साबका चेयरमैन ने PCPA पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसीएशन, और ये नाल प्रेजिडेंट ने एग्री कमेटी के लाहौर चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। और साढ़े तीसरे मेहमान शाहिद महमूद भट्ट साहब, मेरे क्लास फैलो और एग्री ग्रेजुएट। जाहिर है जो एग्रीकल्चर पढ़ के असी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ जाहिर या गवर्नमेंट सैक्टर चो करना सी या प्राइवेट सैक्टर चो करना सी, तो भट्ट साहब भी मेरे वांगू प्राइवेट सैक्टर चो ना अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया और फिर पॉलिटिक्स के विच बाकायदा तौर पर साबिका MPA डस्का सियालकोट तो मुंतखब होए और बड़े अहम लीडर दे अपने इलाके की बड़ी जानी मानी शख्सियत ने। ज़रात दे विच भी इन्हां दी कंट्रीब्यूशनस थ्रू आउट मौजूद रही ने। और मैं इन्हां नाल लड़दा ही रहना वा कि भट्ट साहब जो असैम्बलियां चल जाते उत्थे जाके ज़रात नूं भुल जाते हो। और अज असीं गल करांगे एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स और क्या साडे पाकिस्तान की मुईशत जिहड़ी है ज़रात दे नाल वाबस्ता है कि नहीं। मैं बिल्कुल बाकायदा तौर पर अपने सीनियर एग्री ग्रेजुएट कोलों जरूर पूछागा। जी फ़खर साहब। पाकिस्तान की मीशत जितना अहम रोल ज़रात का रहा है, दूसरे शोबों का निस्बतन घट रहा है, पर हुण 1947 तकरीबन 50% साड़ी GDP का हिस्सा ज़रात के जरिए आता सी। इस वक्त 21% तक आ चुका है। और पर उसके बावजूद 44% पाकिस्तान की जी लेबर फोर्स है हाल ही भी उसका तल्लुक ज़रई पेशे नाल है, और ये बड़ी वड्डी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। तकरीबन 75 to 80% एक्सपोर्ट्स का डायरेक्ट कोरिलेशन ज़रात के नाल है। और फिर साड़ी जी रॉ मटीरियल है इंडस्ट्री का,
ਹੁਣ ਅਗਰ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਬੇਲ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਪਾਹ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਐਪਟਨਾ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਪਾਹ ਦੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋ ਵੈਲਿਊ क्रॉप्स की तरफ हाँ चारों क्रॉप्स मैं लो वैल्यू समझना असी हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ नहीं आ सके और ये बहुत जैसी वजूहत क्योंकि जो क्लासिक ट्रायंगल होंदा साड़ा एग्रीकल्चरल एजुकेशन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एग्रीकल्चरल रिसर्च उसनों जब तक असी अपग्रेड नहीं करांगे तो उदा लॉन्ग टर्म इंपैक्ट जड़ा है ज़राअत के उत्ते जिस तरह के बेशतर ममालिक ने किया है और उत्थे और फिर उन ममालिक ने जोड़े के सरप्लसेस जनरेट कर रहे हैं वो थे हुकूमत वक्त सबसिडी देंदी है अमरीका भी देंदा है OECD कंट्रीज भी 300 अरब डॉलर सालाना वो देने साढ़े इत्थे आख्या जाता है कि जनाब ज़राअत नूं बड़ी सपोर्ट है ज़राअत वास्ते पर दीदा दानिस्ता मैं समझना कि ज़राअत तो एक ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स होंदा रहा है मार्केटिंग की वजह नाल पाकिस्तान में और एक पेपर लिखा सी PhD रिसर्च हुई सी पाइड दी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स और उन्होंने कहा सी कि 20 साल के अंदर 10 साल पुरानी गल है उस जमाने चो कहते सन कि 1 to 1.5 अरब डॉलर सालाना ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स है रूरल इकॉनमी टू अर्बन इकॉनमी और अगर वो तुसी 20 साल का ले लो तो वह कोई 35 to 40 अरब डॉलर बनता सी मकसद कहने का है कि ये इस किस्म की असी इकोनॉमिक कन्फिगरेशन अगर देखिए तो असी जाना है और इस वक्त जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं इनपुट्स जड़ियाँ हैं वो बहुत तेज़ी नाल बढ़ रही हैं और कोरिलेशन जी है मार्केटिंग की कि मार्जिनस जोड़े हैं काश्तकार दे कोल ब्रीदिंग स्पेस फॉर ए फार्मर इज डे बाय डे डिक्रीज घटती जा रही मैं वो यस करना ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ 2-3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ 21% which was 50%.